तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय दीवान सर पे। आज इस क्लास में पढ़ेंगे हम भारत का मंत्रिमंडल। और ये जो डाटा है आपको बता दूं जानकारी के लिए pmindia.gov.in से लिया गया है। तो हम चलते हैं सीधा बिना टाइम गंवाए अपने बात करें। जो मंत्रिमंडल है मैं आपको जो बताऊंगा वही करना है, फालतू की चीज़ें नहीं करनी। और मंत्रिमंडल है मैं बताऊं इंडिया जीके के अंदर जहां क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे वहां पे आने के पूरे पूरे चांस है। आप एक बात ध्यान में रखना, या तो हरियाणा का मंत्रिमंडल या इंडिया का, हो सकता है दोनों ही आ जाए, लेकिन एक तो है क्या है कि जरूरी है, लगभग आएगा, पूरे पूरे चांस है। तो अच्छे से कवर कर लेना भाई मेरे। और आज हम बात कर ले कि नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से विभाग हैं। तो ये सभी विभाग श्री नरेंद्र मोदी के पास रहेंगे जो भारत के पीएम है। तो ये तो आपको देख लो, नॉर्मली पढ़ लेना, लेकिन जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको इसके अलावा बता देता हूँ। देखिए, हरियाणा का भारत का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और बात करें गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म और लघु मध्यम जो उद्योग है उनका बात करें, नितिन गडकरी है। इसके अलावा बात कर ले हमें तो जो ये सदानंद गौड़ा है ये रसायन और उर्वरक मंत्री है। ये बातें तो हुई अपनी नॉर्मली। अब बात करें कि याद कैसे करें जी इनको। तो देखिए, अगर बात करें रक्षा, रक्षा कौन करते हैं अपनी? रक्षा करता है देश का नौजवान, यानी बात करें सैनिक, है ना। सैनिक बात करें जितने भी हैं अपनी थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तो उनके क्या है, जो सैनिक है वो अपनी हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और अगर कोई सैनिक पकड़ा जाता है तो बताइए क्या वो राज, जो भारत का राज है, उनका गुप्त राज है, क्या वो बताएगा? कभी नहीं बताता, कभी नहीं बताता। तो कोई भी सैनिक है देश की रक्षा करते हुए टाइम पकड़ा जाता है तो वो अपना राज किसी को नहीं बताता। तो राज से राजनाथ सिंह। उसके बाद गृह मंत्री, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह में आपको ए हटा दो, मित नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? मित। और मित से क्या बना लेंगे? मित्र। मित से क्या बना लेंगे? मित्र। एक परिवार के अंदर, एक घर के अंदर, एक घर के अंदर सारे क्या होते हैं? आपस में मित्र होते हैं, है ना। तो एक घर के अंदर सारे मित्र होते हैं, मित्र से मित, और मित से अमित शाह, और घर के अंदर मित्र होते हैं तो गृह गृह मंत्रालय। ठीक है भाई। आगे देखिए उसके बाद में नितिन गडकरी। अगला मतलब विभाग कौन सा, व्यक्ति कौन है? आपने बात करें नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के पास सड़क और राजमार्ग मंत्रालय है। इसके अलावा ये लघु और सूक्ष्म जो बात करें उद्योग है ये रहेंगे। तो गडकरी में आप याद करो गड्ढा। क्या याद करोगे? गडकरी का गड्ढा। तो गडकरी का गड्ढा, यानी गड्ढा बात करें, जो गड्ढा होता है, सॉरी गड्ढा, जो गड्ढा होता है, ये गड्ढा कहाँ होता है? सड़क के ऊपर। सड़क पे क्या होता है? गड्ढे होते हैं, है ना। आपने देखा होगा सड़क का बुरा हाल कई जगह है, तो सड़क पे गड्ढा होता है। तो सड़क पे गड्ढा होता है तो सड़क मंत्रालय हो गया। और राजमार्ग भी क्या होते हैं? सड़क ही होती है। तो गड्ढा होता है तो गडकरी। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद में आपने बात करें सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा है, इनके पास रसायन और उर्वरक। यानी हम बात करें जो किसान है हमारे, है ना, हमारे जो किसान है वो क्या करते हैं? सदा। सदा मतलब हमेशा। सदानंद में से आप क्या क्या ले लोगे? सदा। सदा से क्या बनेगा? कि सदा, यानी किसान सदा खेत में क्या डालेंगे? रसायन डालेंगे, उर्वरक डालेंगे। यानी किसान सदा अपने बात करें खेत में रसायन और उर्वरक डालते हैं। मतलब कहने का कि सदा मतलब सदा गौड़ा, यानी सदानंद गौड़ा। ठीक है भाई। ये आपके साथ चार विभाग, चार जो व्यक्ति हैं मंत्रिमंडल में वो हो जाएंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं अपनी निर्मला सीतारमन। इनके पास रहेगा वित्त, वित्त मंत्री। और इसके अलावा बात करें कारपोरेट कार्य मंत्री। और नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास ये विभाग रहेंगे कृषि किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास मंत्री, और पंचायती राज मंत्री, और खाद्य उद्योग मंत्री। उसके बाद देखिए आगे रविशंकर प्रसाद। इनके पास विधि और न्याय मंत्रालय रहेगा, संचार मंत्रालय रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी रहेगा। उसके बाद में थावरचंद गहलोत, सामाजिक और, अगर बात करें हमें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अब याद कैसे करें जी? याद करना आसान है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय है। देखिए इन लोग है ना भगवान को पूजते हैं। भगवान को पूजते हैं दो कारण, एक तो सुख शांति के लिए, है ना, स्वास्थ्य के लिए, दूसरा धन दौलत के लिए, वित्त के लिए। तो आप याद करो कि वित्त के लिए भगवान को पूजा जाता है। और भगवान को पूजते हैं तो क्या बोलते हैं? सीताराम सीताराम सीताराम, हरि सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम करते हैं तो सीताराम से सीतारमन, किसके लिए? वित्त के लिए, है ना। तो इस हिसाब से आप याद कर लेना। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, इसमें शब्द कौन सा आएगा? नरेंद्र सिंह मोदी नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर है। तो देखिए कृषि मंत्री, किसान किसान मंत्रालय। देखो इसमें अपने को ट्रिक बनानी है कि
नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, यानी नरेंद्र सिंह ने अगर बात करें किसानों को, यानी कृषि और किसान है उनके कल्याण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, पंचायती राज में विकास के लिए या पंचायती राज के में विकास के लिए खाद देते हैं। क्या देते हैं? खाद मतलब उर्वरक देते हैं। यानी मतलब नरेंद्र नाम का व्यक्ति क्या करता है, किसानों को के लिए, कृषि के लिए, किसानों के लिए ग्रामीण विकास हो, पंचायती राज का विकास हो, और इसके लिए खाद दान में देता है। यानी पंचायत में खाद मिलती है गांव के लोगों को, ताकि गांव के लोगों का विकास हो। और वो खाद कहाँ डाली जाती है? किसान कृषि में डालेगा। तो चलो ये बात तो ठीक है, जायज़ बात है, मिलती है, फ्री में दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, तो मर क्यों रहे हैं किसान? तो किसान मर क्यों रहे हैं? तो किसान क्यों मर रहे हैं भाई? तो से तो और मर दो शब्द है। किसान क्या है, सब कुछ दे रही है, सरकार बोल रही है, फिर भी किसान मर क्यों रहे? तो किसान क्यों मर रहे हैं? दे नहीं रही तभी मर रहे हैं ना। तो से तो और मर से मर, यानी तो मर, ठीक है। यानी बेचारे किसान क्यों मर रहे हैं? अगर वो खाद वगैरह दे रही है तो भी मर रहे हैं, तो मतलब सरकार झूठ बोल रही है, तो भी मर रहे हैं, तो मर, ठीक है। मर रहे हैं मतलब किसान हो जाएगा, कृषि मंत्रालय हो जाएगा, ग्रामीण गांव के रहने वाले होते हैं किसान, गांव में होती है पंचायत, ठीक है, और खेतों में डाली जाती है खाद। ओके भाई। उसके बाद अगला देखिए, अगले पे रविशंकर प्रसाद के पास विधि विभाग, न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए इसमें याद करोगे शंकर भगवान का जिक्र हो रहा है ना, और किसी में नाम नहीं आएगा किसी भगवान का, शंकर भगवान का जिक्र हो रहा है। शंकर क्या है? शंकर भगवान विधि के निर्माता है। शंकर कौन है? याद करने में क्या जाता है, शंकर क्या है? विधि के निर्माता है। और शंकर ही भगवान क्या करते हैं? न्याय करते हैं। न्याय कौन करता है? शंकर भगवान करता है। और विधि के निर्माता कौन है? शंकर भगवान है ना। संचार मंत्रालय, पूरे संचार मतलब पूरे संसार का बात करें, अगर बात करें तो निर्माता, विधि निर्माता, न्याय करने वाला कौन है? शंकर है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, ये दो आप याद कर लेना। उसके बाद आगे देखिए, अगला रहेगा अपना श्री अपने थावरचंद जो गहलोत हैं, इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रहेगा। तो थावरचंद गहलोत, इसमें आप बिना ट्रिक याद कर लेना भाई, ठीक है। सामाजिक न्याय हो जाएगा ना, थावरचंद गहलोत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। उसके बाद आगे देखिए, अगला रहेगा जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री। अब भारत की है ना, आपने सुना होगा कि भारत की भी विदेशों में जय जयकार होने लग गई है। विदेशों में भारत की क्या होने लग गई है? जय जयकार होने लग गई है। शंकर यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये जय के साथ आ रहा है ना। किसके साथ आ रहा है? जय के। तो जय शंकर, इसमें आप जय शब्द पढ़ोगे, क्या पकड़ोगे? जय शब्द। कि जय जयकार कहाँ होती है? जय जयकार विदेशों में होती है। तो विदेश मंत्रालय मतलब जय से जयशंकर के पास है। उसके बाद में रमेश पोखरियाल है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है भाई। पहली बार एजुकेशन मिनिस्टर का कोई पद बना है। इससे पहले है ना, अपने बात करें जो एक विभाग और था, शायद अपना आगे आ जाएगा। इससे पहले विभाग जो रहेगा ये अपने भाई मानवाधिकार आयोग था ना, उसके अंदर। अभी क्या बन गया है? अपने बात करें मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं रमेश। तो याद कर लेना कि रमेश नाम का एक मास्टर पढ़ाता था, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश हो गए। अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री। मुंडा, ठीक है, गाने सुने होंगे आपने कि जट्टां दा मुंडा, है ना। किसका मुंडा? जट्टां दा मुंडा। देखो मेरा करे मतलब किसी जात पात को लेकर मैं नहीं बोल रहा, मैं केवल याद करवा रहा हूँ भाई मेरे, ठीक है। तो जट्टां दा मुंडा मतलब मुंडा क्या? जट्टां दा मुंडा। जट क्या होते हैं? जाट मतलब एक जाति है। क्या है? एक जाति है। तो इसमें क्या आ रहा है? जनजाति। यानी जनजाति आपके मन में आएगी कि सर ने जाति तो बताई थी कि मुंडा, जट्टां दा मुंडा, तो मुंडा भाई, है ना। तो याद कर सकते हो। उसके बाद में आगे देखिए, अपनी बात करें श्रीमती स्मृति ईरानी है, महिला बाल विकास मंत्रालय रहेगा और वस्त्र मंत्री रहेंगी, ठीक है। तो ईरानी में आप रानी ई को अलग कर दीजिए, रानी को अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ईरानी को अलग अलग जो पढ़िए। रानी शब्द आ रहा है। रानी किसे कहेंगे? रानी कहेंगे हम किसी महिला को, है ना। किसी महिला को क्या बोलेंगे? रानी की, ये मेरी रानी है, ठीक है। और बात करें रानी के क्या होंगे? बालक होंगे, है ना। और उनको क्या पहनाएगी रानी? उनको वस्त्र पहनाएगी। तो याद हो जाएगा ना कि रानी महिला होती है और उनके बच्चे होंगे, बालक होंगे, तो उनको क्या पहनाएगी? वस्त्र पहनाएगी। उसके बाद में आगे देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन का आप याद कर सकते हो,
मतलब सभी को पता है, पिछली बार भी यही मंत्रालय था इनके पास। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये बात करें हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के पास रहेगा। उसके बाद आगे देखिए, अगले पे चलें। प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर पिछली बार जो मंत्रालय था ना अपना एजुकेशन मिनिस्टर, वो इन्हीं के पास था, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण, वन, जलवायु, सूचना प्रसारण मंत्री। बाकी आपको मेन तो पर्यावरण, वन और जलवायु याद करना है। देखिए कैसे याद करें जी, याद करना आसान है। प्रकाश, क्या पकड़ेंगे शब्द प्रकाश, प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, प्रकाश कहाँ आएगा, पर्यावरण में आएगा। पर्यावरण में बदलाव हो जाएगा जब सूर्य का प्रकाश आता है, आ जाता है। अच्छा, प्रकाश भाई कहीं भी जा सकता है, चाहे वन हो, चाहे बात करें घर हो, चाहे कुछ भी जगह हो, तो वन में भी क्या होता है, प्रकाश होता है। जलवायु परिवर्तन, जब प्रकाश आता है तो जलवायु का परिवर्तन हो जाता है। बताइए कौन सा इसमें बड़ी बात है भाई। और जो नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। बेल आइकन का मतलब इस तरह का इंसान है, इसको आप इस तरह कर दोगे तो इसका मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम टू टाइम, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ये हिसार से संबंध रखते हैं, हरियाणा के रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री। तो देखिए पीयूष गोयल, देखो उद्योग कैसे होते हैं, उद्योग इस टाइप के होते हैं, उद्योग ऐसे ही होते हैं भाई, उद्योग ऐसे होते हैं। उद्योग क्या होते हैं भाई, उद्योग गोल होते हैं, होते कि नहीं होते, उद्योग क्या होते हैं, गोल होते हैं ऊपर से, है ना। उद्योग गोल होते हैं तो याद कर लो कि उद्योग गोल होते हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री हो गया। रेल मंत्री, रेल भी है ना दोस्तों बिल्कुल गोल, आपने देखा होगा रेल, आपने 8 का आकार देखा होगा, ऐसे रेल चल सकती है, चल सकती है ना। यानी कहने का मतलब रेल ऐसे घूम सकती है बिल्कुल गोल। रेल कैसे घूम सकती है, गोल, ठीक है। तो गोल से गोयल। उसके बाद में आ गया ये, अगले पे चलें। धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो याद कर लेना भाई धर्मेंद्र के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में। यानी पेट्रोलियम है वो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, ठीक है। इस्पात भी हो जाएगा, इस्पात से कोई चीज़ बनाई जाएगी, उसमें पेट्रोल डाला जाएगा तभी वो गाड़ी बनेगी, है ना। तो और गाड़ी कौन चलाएंगे, धर्मेंद्र चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अगला, मुख्तार अब्बास नकवी। जो ये आपके सामने शब्द लिखा हुआ है मुख्तार अब्बास नकवी, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय है। अब देखिए अल्पसंख्यक आ गया, जनजाति का तो मुंडा पढ़ लिया था हमने, ये क्या है, अल्पसंख्यक, कम संख्या हो। तो भारत में कम संख्या बताइए, हिंदू की कम है या मुस्लिम की, तो भारत में मुस्लिम की कम संख्या है ना। मुस्लिम की कम संख्या उसे क्या बोलेंगे, उसे हम अल्पसंख्यक बोलेंगे। तो अल्पसंख्यक मतलब है, को अपने बात करें मुस्लिम का जिक्र हुआ तो इसमें मुस्लिम एक ही व्यक्ति आया है, अब्बास नकवी, नाम से ही पता लग रहा है, तो आप इस हिसाब से इसको अटेंड कर सकते हो पेपर में। अगला देखिए प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी हैं संसदीय कार्य रहेंगे, कोयला मंत्री और खान मंत्री। बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बताता हूँ कि देखिए लोग जोश के साथ पूरे जोश में आके संसद में बोलते हैं और बाद में क्या कर जाते हैं, कोयला घोटाला कर जाते हैं और खान वगैरह का खाली कर देते हैं, है ना। तो देखिए दोबारा देखिए, लोग पहले तो हाथ जोड़ के भीख मांग के वोट मांगेंगे और उसके बाद संसद में चिल्लाएंगे कि ये काम होना चाहिए, लेकिन शाम को कोयला खा जाते हैं। और बात करें, कोयला घोटाला हुआ था ना, पता होगा, और बात करें खान को खाली कर देते हैं। तो ये लोगों का मतलब, लोग वोट दे के बेचते हैं और वहाँ एक बार जोश दिखाएंगे, जोश दिखाएंगे जोशी भाई, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अगला, अपने बात करें महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास कौशल विकास और अपने बात करें उद्यमशीलता मंत्री है। तो ये बिना ट्रिक याद कर लेना भाई, नाथ शब्द पकड़ लेना, नाथ है ना भारत के, ठीक है। भारत के जितने भी नाथ हैं वो क्या है, कौशल हैं। आजकल के नाथ क्या करते हैं, घर में भीख मांगेंगे और आगे जाके जैसे ये गांव है, गांव में इस घर से ले ली, इस घर से ले लिया, इस घर से ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके नाथ बन के आते हैं। और गांव से बाहर है ना एक मंदिर होता है, ठीक है। यहाँ ठंडी शराब मिलती है, ठंडी बियर मिलती है ना, गरम शराब मिलती है, जो भी अटरम पटरम, यहाँ पे वो आएंगे और यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके यहीं पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अपने नाथ क्या हैं, अपने नाथ कौशल हैं, ठीक है, मतलब क्या है, निपुण है, भूख नहीं मरेंगे, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद देखिए गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह के पास मत्स्य पालन रहेगा, पशुपालन रहेगा, डेयरी विभाग रहेगा।
तो इसको कैसे भी याद कर लेना। जैसे देखो लोग है ना मछली को खा जाते हैं, कैसे खा जाते हैं, अपने गिरी समझते हो ना, एक एक गिरी की तरह काट के मछली को खा जाते हैं। लोग पशुओं को भी गिरी की तरह काट के खा जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर इनका पालन पोषण हो, इनको आप बेच के इनका दूध पियो डेयरी से तो कितना आनंद आएगा, है ना। तो लोग गिरी गिरी करके खा जाते हैं, बिल्कुल भी दया नहीं करते। उसके बाद अगला देखिए, अगला गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय। आपको पता होगा वाटरमैन ऑफ इंडिया, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो वाटरमैन ऑफ जो इंडिया है इसकी अगर बात करें हमें, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसे कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जीके में पढ़ा होगा प्रश्न, राजेंद्र सिंह का आप गजेंद्र सिंह कर लो तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। वाटरमैन मतलब है जल शक्ति मंत्री, ठीक है। तो जल शक्ति आए तो आप सोचना कि सर ने ना अपने बात करें वाटरमैन बताया, जल मतलब वाटर, वाटरमैन कौन है, राजेंद्र सिंह, और इसमें क्या है गजेंद्र सिंह, थोड़ा सा यंत्र है, अटेंड कर लेना। उसके बाद में ये आपके राज्य मंत्री रहेंगे, इसमें केवल हरियाणा वाले याद करने हैं। जैसे नंबर 2 पे राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास सांख्यिकी विभाग रहेगा, कार्यक्रम क्रियावंत मंत्रालय रहेगा, और राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के इन दोनों में। तो उसके बाद में योजना मंत्रालय में भी क्या है, ये स्वतंत्र प्रभार है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप घोल के पी जाना भाई मेरे, आने वाले एग्जाम में एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। तो राव इंद्रजीत सिंह याद हो जाएगा बिल्कुल। देखो अगले पे चलते हैं, अगले पे बात करें, इसमें ये विभाग आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट आएगा किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जी है ना, ये खेल मंत्रालय इनके पास है। कौन सा है, युवा और खेल मंत्रालय। युवा क्या करते हैं, युवा खेलते हैं, और युवा क्या खेलते हैं, युवा पबजी खेलते हैं। आजकल लोग क्या खेलते हैं, युवा पबजी खेलते हैं, ठीक है। अगर उनको पबजी ना दो ना तो वो क्या नाराज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात करें, युवा पबजी खेलते हैं, और युवाओं को क्या चाहिए, युवा सोचते हैं नौकरी मिल जाए, क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए। युवा खेलते तो पबजी हैं, सोचते हैं नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल जाए तो फिर छोकरी मिल जाए, है ना। छोकरी मिल जाए तो जीजू बन जाऊं, क्या बन जाऊं, जीजू बन जाऊं। तो जीजू रिजू जो अपने बात करें, रिजू जी से क्या बना लेंगे, जीजू। लोग है ना, युवा है ना, वो खेल खेलते हैं पबजी, और उम्मीद करते हैं नौकरी की और जीजा बनने की, जीजू बनने की, है ना, कि साली आए और जीजू जीजू बोले। तो भाई जीजू जीजू ऐसे नहीं बोलेगी, पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, अगले बात करें हम, इसके अंदर भी नहीं है, हरियाणा वाले ही करने पड़ेंगे सिर्फ, बाकी इतने ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने। देखिए इसके अंदर हरियाणा का नहीं है, बाकी आप है ना एक बार मोटे तौर पे इनका इसको रोक कर रिवीजन कर लेना। और जो हरियाणा जी की बुक मंगवाना चाहता है भाई, जो मेरे द्वारा लिखी गई है हरियाणा जी के बुक, ठीक है, मेहता क्लासेस नाम से है, और अभी आपको अवेलेबल मिल जाएगी भिवाड़ी में हासी गेट पे, और हिसार में राजबुक डिपो बस स्टैंड के पास गली नंबर 2 ऋषि नगर में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में। और इसके अलावा आपको पानीपत में महालक्ष्मी बुक डिपो बस स्टैंड के पास मिल जाएगी, और फतेहाबाद में आपको अपने बात करें मेहता क्लासेस एकेडमी बस स्टैंड के पास यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगी, कमेंट करके मत पूछना जी यहाँ मिल जाएगी क्या, लिंक दिया हुआ है। और 100 रुपये की बुक है, प्लस में 60 रुपये कोरियर चार्ज रहेगा, ठीक है। आपको 160 रुपये में आपके घर पे 4 से 5 दिन में भेज दी जाएगी। और जिसकी नहीं मिली है मैं समझ चाहता हूँ, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट करें एकेडमी से, ठीक है, क्योंकि बीच में बुक खत्म हो गई थी, दोबारा आई है, तो उनको जल्दी बुक भेज देंगे। टेंशन ना लीजिए भाई, ठीक है, आपसे ज़्यादा हमें टेंशन है। कुछ टाइम है ना अपने ये ग्राम से चुके टाइम में वेस्ट हो गया, वेस्ट तो क्या, वैसे तो सही लगा है। हाँ आगे देखिए, उसके बाद में अगले पे बात करें हम, इसमें भी कोई हरियाणा का नहीं है। अगला देखिए, इसमें कोई हरियाणा का है क्या, इसमें भी नहीं है। इसमें कोई हरियाणा का बिल्कुल है जी, रतनलाल कटारिया, जल शक्ति मंत्रालय राज्य मंत्री हैं ये, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो याद रहे, जल शक्ति रतनलाल कटारिया। जल है तो कल है, कल है तो जल है तो कल है, और जल है तो रतन है। रतन क्या है, जल है, रतन, ठीक है, रतन है, जल है ना वो रतन के समान है। तो भाई जल किसके समान है, रतन के समान है, याद रही, ठीक है। और समाज में बहुत ज़रूरी है जल की, तो इस हिसाब से आप ये याद कर सकते हो। ये और देख लेना थोड़े भाई, ठीक है। तो मैंने आपको सभी आज जितने भी मंत्रालय थे वो करवा दिए। क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर, और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं जोश के साथ आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। राम राम, नमस्ते।